अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। भारतीय नौसेना का रोमियो हेलीकॉप्टर दिन हो या रात चीन पाकिस्तान से मुकाबला करने की गारंटी देता है। हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों की खबर मिलते ही भारत का नया हेलीकॉप्टर तुरंत जवाब देगा। पानी के ऊपर आसमान में उड़ते ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके पता लगाकर उसे खत्म कर देता है। समंदर की लहरों के नीचे छिपी पनडुब्बी को ढूंढ निकालता है। ये एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, तो ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है कि ये एक से ज्यादा मिशन परफॉर्म कर सके। इसमें बहुत सी मॉड्यूलरिटी है, हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और हर तरीके के मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम है। तो अगर हम एंटी सरफेस वॉरफेयर कर रहे हैं तो हम इसमें रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का यूज करेंगे। अगर हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूज कर रहे हैं तो हम टॉर्पीडोज एंड सोनार्स का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसमें मॉड्यूलरिटी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स को फिट करके हम इसे अलग अलग तरीके के मिशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर कुछ ही वक्त में समंदर के बड़े हिस्से की छानबीन कर सकता है। इसमें लगा सोनार पानी के नीचे जाता है, जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों का तरंगों की मदद से पता लगाता है। पानी के नीचे अगर शत्रु की पनडुब्बी छिपी हो तो सोनार की तरंगे तुरंत इसकी जानकारी हेलीकॉप्टर में बैठे ऑपरेटर को देती है। इसमें टॉर्पीडो भी होता है। दुश्मन का पता लगते ही ऑपरेटर एक बटन दबाकर टॉर्पीडो लॉन्च कर देता है, जो पानी में मौजूद पनडुब्बी को खत्म कर देता है। MH-60R सीहॉक एक मल्टी रोल यानी हरफन मौला हेलीकॉप्टर है। ये एक वक्त में कई मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के अलावा समंदर की सतह पर मौजूद जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है। दुश्मनों की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी करके उनकी निगरानी कर पाएगा। इसकी मदद से सामान उठाकर एक से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। ये मुसीबत में फंसे लोगों या सैनिकों की मदद कर सकता है और घायलों को बचाकर निकालने का ऑपरेशन भी अंजाम दे सकता है। 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। इसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात करने की भी योजना है। इसे नौसेना के युद्धपोतों पर भी तैनात किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे हैं, जो दुश्मन के हर गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 चालक दल के सदस्यों की जरूरत होती है। इनके अलावा इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर करीब 10,000 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है, यानी पूरे हथियारों और सैनिकों के साथ एक बार में इसकी रेंज करीब 830 किलोमीटर तक की है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर गति को बढ़ाकर 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाया जा सकता है, पर इससे अधिक नहीं। इस पर 2 टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 मिसाइलें भी रखी जा सकती हैं। यह हेलीकॉप्टर दिन और रात दोनों वक्त आसानी से काम कर सकता है। इसमें ऐसी तकनीक है जो ये दोस्त और दुश्मनों में आसानी से फर्क कर सकती है। इसीलिए ये अपनी तरह का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। पिछले कई सालों से चीन के जासूसी जहाज और पनडुब्बियां भारत के आसपास के समुद्र में देखे गए हैं। ये खतरा बढ़ने के लक्षण है। इसीलिए नौसेना हिंद महासागर के हर कोने में पनडुब्बियों का शिकार करने वाले हेलीकॉप्टर तैनात करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए खास है। रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ आज ही भारतीय नौसेना को नया बेस भी मिला है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर INS जटायु के नाम से नए नेवल बेस का उद्घाटन किया गया है। इससे हिंद महासागर से अरब सागर तक भारतीय नौसेना की मजबूती और बढ़ गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नौसेना की, किस तरह से देखिए आज ताकत बढ़ी है। INS जटायु भी तैयार हो गया है। तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर INS जटायु के नाम से नए नेवल बेस का आज उद्घाटन किया गया है। Z News।